स्वागत है सबका फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। और आज दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपके हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो एक तो क्वाड्रेंट का पता नहीं चलता किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, प्लस ये चीज़ नहीं पता चलती कि अगर कॉम्प्लेक्स एंगल्स आ जाते हैं 180 डिग्री से ऊपर एंगल आ जाते हैं या बहुत बड़ी वैल्यू वाले एंगल्स आ जाते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करना है। तो उन दोनों का इलाज हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट्स कैसे बनते हैं और क्या होते हैं, एक वीडियो हम इस पे बनाएंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे एंगल्स के ऊपर। अगर मैं इसकी बात करूं इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन थे जिसमें आपको ये नहीं पता चलता कि एंगल्स कैसे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में आपको पता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। वैल्यू 0 डिग्री से स्टार्ट होती है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल मेजर करने की ये होता है 90 डिग्री जिसको पाई बाय 2 बोलते हैं। ये आपका 180 डिग्री जिसको हम क्या बोलते हैं पाई, और ये 270 जिसको बोलते हैं 3 पाई बाय 2, और 0 डिग्री को हम 2 पाई भी बोल सकते हैं, उसको 360 भी बोलते हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी और ये वाली नेगेटिव डायरेक्शन रहेगी। पहले तो अपने ये कंफर्म कर लेना कि ये समझ आपको आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। साइंस बाद में करते हैं। तो इसमें आपने दो टर्म्स है जो याद करनी है, जैसे आपको अच्छी लगे वैसे कर सकते हो। फर्स्ट है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। याद कर लेना आपने ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लो। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी। दोनों में से कुछ भी याद कर लो। ज्यादातर लोग आजकल डायबिटिक होते हैं इसलिए मैं ये वाली नहीं बोलता, नीचे वाली बोलता हूँ। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद कर लो। अब इस मीनिंग क्या है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का? आफ्टर में ए पहले आता है, तो पहला क्वाड्रेंट के अंदर ए आ रहा है। ए मतलब ऑल, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे? पॉजिटिव। एस फॉर स्कूल है, स्कूल मतलब साइन उसका रेसिप्रोकल कोसेक, साइन और कोसेक सारे पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा सब नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टी आ रहा है, टी फॉर टैन और टैन का रेसिप्रोकल यानी कि कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो कॉस उसका रेसिप्रोकल यानी कि सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इतनी सी बात याद रखनी है आपने। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मीनिंग समझना है। आफ्टर मीन्स ऑल, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एस, एस मतलब साइन और कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टी, टी फॉर टैन कॉट, दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इतना सबने याद रखना है। अगर इतना सा आपको टेबल याद हो गया तो ये वाले जितने भी क्वेश्चन 3.2 के हैं, पहले 5 क्वेश्चन बड़े आराम से हम कर लेंगे। ये वीडियो हम यहीं तक रखेंगे ताकि आपको ये समझ आए। ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम ये याद हो गया तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? तो क्वेश्चन है हमारा, अगर cos की वैल्यू -1/2 है और x लाई करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बताओ। चलते हैं, कोई इशू नहीं। cos x की वैल्यू कितनी है? पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका x हो गया है ना। cos क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है ना, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया 1/2। तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कैसे निकाल लेते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। वो क्या आएगी? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 3, √3 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये इजी है, आप पाइथागोरस से फाइंड कर लो। बाकी हम वह सारी वैल्यूज निकालेंगे। इतना उसने बता दिया कि इस क्वेश्चन के अंदर जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहां पर लाई करता है। ये अपने पहले से याद रखना है ना। अब चलते हैं, हमने पहले cos का उल्टा क्या होता है? sec की तरफ। अगर cos की वैल्यू 1/2 है तो उसकी कितनी हो जाएगी? 2/1, और वो भी कैसी रहेगी? नेगेटिव। तो एक आंसर तो आपके पास आ गया। साइन की तरफ चलते हैं। पहले हम वैल्यू की तरफ ध्यान देंगे। वैल्यू क्या आएगी साइन की इस x के लिए? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब √3/2। साइन कैसा लगेगा अब याद रखना। थर्ड क्वाड्रेंट मैंने क्या बताया था? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, tan और cot को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, तो साइन भी कैसा आएगा? नेगेटिव। तो आपने याद रखा वैल्यू मैंने कैसे निकाली है और मैंने साइन कैसे निकाला है। साइन का उल्टा क्या हो गया? कोसेक। कोसेक इसका ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है रेसिप्रोकल, तो वो भी नेगेटिव में आएगा और क्या आएगा? 2/√3। अब दो वैल्यूज और रहेगी, वो है tan और एक रहेगी cot। तो tan x की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि √3/2।
1। और tan इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू टी आ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव आएगी। बिल्कुल ऐसे कॉट के साथ होगा, कॉट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3, वो भी पॉजिटिव। तो अब आपको पता चल गया होगा साइन कैसे लेने और वैल्यूज कैसे निकालनी है। वैल्यू निकालने का और एक और तरीका, आप आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आइडेंटिटी यूज करोगे तब भी सेम वैल्यूज आएंगी। एक क्वेश्चन मैं और करूंगा आपके लिए, देन मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार इसको देख सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। चलो नेक्स्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, वो है थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि अगर कॉट की वैल्यू 3/4 है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट, तो कोई और क्वाड्रेंट पकड़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट ये ले लेते हैं। सेक की वैल्यू है 13/5 और एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले मैं क्वाड्रेंट ही ले लेता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर है इस बार। ठीक है, लिखा क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स की, सेक एक्स की 13/5। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इसको एक्स लिख लेते हैं। सेक का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस आपका 5 है। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे, सिंपल है। 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 25, 144 का √12। आप खुद देख लो, 12 आएगा आंसर इसका। तो अगर हमने ये निकाल लिया आपका परपेंडिकुलर, अब हम कोई भी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। जैसे सेक का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस। तो कॉस तो जैसे इसका रेसिप्रोकली लिखना हुआ आ जाएगा 5/13। तो पहले तो एक के साथ एक तो फ्री मिल ही जाता है आपको, जो भी क्वेश्चन दिया है उसका रेसिप्रोकल तो फटाक से लिख दोगे विद द सेम साइन। अब चलते हैं हम साइन की तरफ। अगर मैं साइन एक्स की बात करूं, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो 12/13 आएगा। अगर इसकी मैं साइन की बात करूं, इसमें साइन कौन सा आएगा, तो चलते हैं क्वाड्रेंट की तरफ, फोर्थ क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इसमें कॉस और उसका सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसका साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ साइन आएगा नेगेटिव। साइन लिखते दिमाग में क्या आना चाहिए, कोसेक, वो इसका ऑपोजिट होगा, वो ये आ जाएगा। देन चलते हैं tan की तरफ। tan x क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, 12/5। साइन कैसा होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस और सेक को छोड़ के सब नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आएगा। अगर हम कॉट की बात करें तो वो भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो आई होप आपको बड़े आराम से ये समझ आ गया होगा कि चाहे कोई भी वैल्यू हो, हमने आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला ही लॉ लगाना है। प्लस वैल्यू निकालने के लिए हमने पाइथागोरस लगानी है और हमने आंसर्स निकाल लेने हैं। दो ही आपको कंसेप्ट चाहिए, फर्स्ट इज पाइथागोरस, सेकंड आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला जो रूल मैंने आपको बताया। तो बड़े आराम से ये सारे के सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप निकाल सकते हो, अगर आपको एक भी हिंट पता है कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते और वैल्यू क्या है, सारी 6 की 6 वैल्यू आपके सामने आ जाएंगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।